राधे राधे, जय श्री कृष्णा। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट जावा के अंदर, और ये हमारा 12वां लेक्चर है। ठीक है, तो क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट पढ़ते हैं फटाफट, और पढ़ते आगे फटाफट। जावा खत्म करना है, जून जनवरी महीने में पूरा हो जाना चाहिए, 2024 चल रहा है। ठीक है, तो लेट्स देखते हैं, फटाफट थ्योरी पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग अच्छे से समझेंगे। लॉजिकली हमको थ्योरी नहीं पढ़नी, थ्योरी आती होती तो अच्छी बात होती। हाँ, तो फटाफट देख लेते हैं। तो अ क्लास इज अ लॉजिकल टेम्पलेट। ठीक है, लॉजिकल टेम्पलेट होता है दैट्स क्रिएट ऑब्जेक्ट दैट शेयर कॉमन प्रॉपर्टीज और मेथड ना। पढ़ते ही समझ के आ रहा है कि वो शेयर करता है कॉमन प्रॉपर्टीज और मेथड्स जो है कॉमन होती है वो शेयर करता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे दिया, एक डॉग है, उसका जो सेट्स है कलर और नेम और जो ब्रीड है, और जो उसका जो बिहेवियर है, टॉल कितना है, ठीक है, टॉल कितना है, कितना भौंकता है, खाता कितना है, तो ये सारी चीजें हो गई उसके मेथड्स के अंदर आ गई डिस्क्राइब। ठीक है, बिहेवियर और स्टेट्स हो गए उसके। तो असली रियल लाइफ एग्जांपल में और अच्छे से समझते हैं। जैसे कि व्हीकल्स, अगर कोई क्या है, व्हीकल जो अपनी बड़ी एंटिटी, अगर कोई व्हीकल कहे तो हमको समझ में नहीं आएगा। व्हीकल बहुत सारे तरीके के होते हैं, ट्रक हो गया व्हीकल में, कार हो गई, साइकिल हो गई, मोटरसाइकिल हो गई, बहुत सारी चीजें होती है व्हीकल। ठीक है, क्लास होती है, तो उसको हम लोग मेथड्स कह सकते हैं। तो अपना जो व्हीकल अपना जो हो गया वो क्लास हो गया, और जो मेथड अपने पास हो गया, मेथड्स हो गए अंदर के, ऑब्जेक्ट हो गए, कार हो गई, ट्रक हो गई, साइकिल हो गई, वो सारी चीजें अपने ऑब्जेक्ट। जैसे कि अपना अर्थ है, अर्थ के अंदर अपने पास इंडिया है, यूएई है, ऑस्ट्रेलिया है, सारी चीजें अलग अलग है। ठीक है, और एक अच्छे से एग्जाम्पल दे तो जैसे कि समझो कि अपना यूनिवर्स है, उसके अंदर अपना मिल्की वे है, और बहुत सारे अलग अलग चीजें है। ठीक है, तो उसके ऑब्जेक्ट हो गए, ऐसे समझो। और देखते हैं उसके अंदर। हाँ, तो सबसे तो क्लास के अंदर क्या है, क्लास के अंदर दो चीजें होती है, डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन, दो चीजें ही होती है। तो फंक्शन जो लिखते हैं, मेंबर फंक्शन जो लिखता है, ठीक है, उसको मेथड्स भी कह सकते हैं। जो मेंबर फंक्शन होते हैं वो चार तरीके के होते हैं। एक होता है फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न वैल्यू, फंक्शन में आर्ग्यूमेंट भी होंगे, रिटर्न वैल्यू भी होगी। और दूसरा होगा फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट्स एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू, फंक्शन में आर्ग्यूमेंट होंगे लेकिन रिटर्न वैल्यू नहीं होगी। फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट, अभी आर्ग्यूमेंट नहीं है लेकिन रिटर्न वैल्यू है। फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट है, विदाउट रिटर्न वैल्यू, कुछ भी नहीं है। ठीक है, ऐसे हम लोग इस पे इम्प्लीमेंट करके देखेंगे चारों के चारों, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये क्लास का अपना सिंटेक्स है, क्लासेस कैसे क्रिएट करते हैं, क्लासेस नहीं क्लास आएगा, क्लास कैसे क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्लास कीवर्ड लिखेंगे ताकि क्लास बनाए हम लोग। क्लास लिखेंगे, उसके बाद क्लास का नाम लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ तक पूरा कर्ली ब्रैकेट ओपन हो गया। उसके अंदर हम लोग अब अगर वेरिएबल इनिशियलाइज करते हैं तो उसको कहते हैं डेटा मेंबर। अगर हम लोग फंक्शन बनाते हैं तो उसको हम लोग कहेंगे मेंबर फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये क्या है, नो विदाउट रिटर्न वैल्यू विद आर्ग्यूमेंट। विदाउट रिटर्न वैल्यू कहाँ गया, ये रहा, विदाउट रिटर्न वैल्यू विद आर्ग्यूमेंट, सेकंड वाला था। ठीक है, तो इस पे इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। हम लोग एक प्रोग्राम बनाते हैं कैलकुलेटर का, क्योंकि कैलकुलेटर जैसे अगर हम लोग ले कैलकुलेटर को हम लोग एक क्लास ले, तो कैलकुलेटर के अंदर एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीजन होता है, बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, तो क्लास का प्रोग्राम हम लोग प्रोग्राम करके देखते हैं कैलकुलेटर का अच्छे से। तो मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कैलकुलेटर डॉट जावा एक्सटेंशन मेरी, फटाफट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सॉरी। ठीक है, ओके। अब मैं क्लास बनाना से आपको सिखाना चाहता था। ठीक है, तो हम लोग यूजर से वैल्यू लेंगे उस क्लास के अंदर की। ठीक है, तो फटाफट मैं एक काम करता हूँ, क्लास बनाता है। सबसे पहले क्लास कीवर्ड लिखेंगे, क्लास लिख दिया। अभी मेरे को कैलकुलेटर का नाम देना है, तो मैं लिख दूँ कैलकुलेटर नाम कैल्सी नाम दे देता हूँ, और मैंने बना दिया क्लास। अब क्लास के अंदर मेरे को कुछ मेथड्स चाहिए जो एडिशन करे, सब्सट्रैक्शन करे, डिवीजन करे, मल्टीप्लिकेशन करे, ये सारी चीजें करे। तो हम लोग को चार अलग अलग फंक्शन बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कर लूँ कि भाई मैं यूजर से वैल्यू लूंगा सारी चीजों के। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक स्कैनर क्रिएट करूंगा। स्कैनर आपको नहीं पता तो मैं वापस बता देता हूँ। स्कैनर जो है वो यूजर से वैल्यू गेट करने के लिए काम आता है। जैसे कि मैं स्कैनर हमको इंपोर्ट करने के लिए हमको इंपोर्ट कीवर्ड लिखना पड़ेगा। इंपोर्ट जावा के यूटिल पैकेज के अंदर होता है अपना स्कैनर डॉट स्कैनर। ठीक है, डन। स्कैनर की जगह आप डायरेक्ट एस्ट्रिक भी कर सकते हो, उसके अंदर जितनी चीजें होगी सारी आ जाएगी, लेकिन हमको फिलहाल के लिए स्कैनर ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, और मैं इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट बना देता हूँ इसका, डन है। इसके अंदर मैं ऑब्जेक्ट बना देता हूँ कि भाई स्कैनर SC इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर कैसे बड़ा होगा। ठीक है, और इसके अंदर लिखेंगे सिस्टम डॉट ओके, डन। स्कैनर बन गया। अभी HC डॉट क्लोज कर देते हैं। ओके, इसके अंदर क्या आगे वाला कोड हम पहले हम लोग कैलकुलेटर का क्लास पूरा कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं एक फंक्शन बनाता हूँ void
व्हाट नहीं, रिटर्न वैल्यू देता है, विद रिटर्न वैल्यू, हाँ, और विद आर्ग्यूमेंट, दोनों चीजें करेंगे, ठीक है। तो एडिशन नाम का एक फंक्शन बनाता हूँ, एडिशन 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 बनाया, और मैं इसके अंदर दे दूं इंट, दो वेरिएबल आएंगे यूजर से, इंट ए आएगा और इसको आर्ग्यूमेंट कहते हैं, पैरामीटर भी बोलते हैं, कहते हैं। ओके, अभी मैं क्या करूंगा, एडिशन कर दिया ए और बी का, ठीक है। अब मैं इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूँ, सम नाम की, सम इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, ठीक है। तो ये लोकल वेरिएबल कहते हैं, जो फंक्शन के अंदर आता है उसको लोकल वेरिएबल कहते हैं। अगर यहाँ पे देखो अभी मैंने रिटर्न वैल्यू दी है तो मेरे को रिटर्न करना पड़ेगा, रिटर्न लिखेंगे, रिटर्न कीवर्ड लगा के उसके बाद हम लोग सम को रिटर्न कर देंगे कि भाई ए प्लस बी की वैल्यू इसके पास है। अभी अभी हमको करना है, हमने अभी खाली एडिशन बनाया, अभी सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब बाकी है, ठीक है। तो अभी मैं बनाता हूँ वॉइड, अभी ये रिटर्न नहीं करेगा, अभी डायरेक्ट प्रिंट करके देगा, वो जो करना है इसके अंदर कर सकता है। सब्ट्रैक्शन बनाया और मैं इसके अंदर ले लूँ, यूजर से दो वैल्यू आएगी, इंट ए, ठीक है, और इंट बी, यूजर से दो वैल्यू आ गई, समझ लो आ गई। अभी देखो, अभी मैं कुछ रिटर्न नहीं कर सकता क्योंकि मेरा रिटर्न टाइप वॉइड है, वॉइड में कुछ रिटर्न नहीं होता। अगर मैं इंट लिखा होता, फ्लोट लिखा होता, ठीक है, ट्रू फॉर बुलियन लिखा होता, ट्रू फॉल्स दे सकता था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। अभी आप मेरे को खाली डायरेक्ट अगर जो भी करना है इसके अंदर, मैं डायरेक्ट यहाँ पे प्रिंट करा दूंगा कि कितना होगा, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे प्रिंट करा दूंगा, मैं दूंगा सब्ट्रैक्शन इज, मैं यहाँ पे कर दूंगा ए माइनस बी, ठीक है, ब्रैकेट में देना पड़ेगा ताकि ये लॉजिक समझे। ओके डन है, ओके। मैंने अलग सब्ट्रैक्शन का भी बना दिया, अब मैं मल्टीप्लिकेशन का बनाऊंगा। मल्टीप्लिकेशन के लिए मैं क्या करूंगा ना, देखो यूजर से वैल्यू तो हमको लेंगे ही हम लोग, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, एक बाय डिफॉल्ट वैल्यू ले लेते हैं, डबल ए इज इक्वल्स टू 10, ऐसे ले लेते हैं हम लोग, यूज करेंगे इसको कहीं पे ताकि हमको पता चले ये इसको डेटा मेंबर और ये मेंबर फंक्शन कहते हैं। मल्टीप्लिकेशन का करना है तो मल्टीप्लिकेशन के लिए मैं इंट ले देता हूँ, इंट मल्टीप्लिकेशन और मैं यहाँ से दो वैल्यूज हुआ इसमें भी, ओके डन। तो मैं यहाँ पे कर दूंगा, देखो मैंने इंट दिया है तो मैं रिटर्न करना ही पड़ेगा मेरे को, ठीक है, रिटर्न नहीं करूंगा तो एरर आएगा, ठीक है, ओके डन। तो फिर अभी फटाफट हम लोग है ना इसको रिटर्न दे देते, रिटर्न ए टू बी, जहाँ पे रिटर्न हो चुका। अभी हम लोग को एक ही बाकी है, डिवीजन वाला, डिवीजन, ये ओके डिवीजन, डिवीजन में मैं कर दूंगा ए कॉमा। अब देखो डिवीजन में ऐसा होता है कि जीरो से डिवाइड नहीं करना है हमको, कि जीरो से डिवाइड करेंगे तो जीरो ही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक इफ कंडीशन लगाऊँ, इफ ए ग्रेटर देन जीरो, अगर ए ग्रेटर देन जीरो हो एंड दोनों ट्रू होने चाहिए, बी ग्रेटर देन जीरो, बी ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, तो ही उसको रिटर्न करे। तो मैंने यहाँ पे कंडीशन दे दी, अब मैं यहाँ पे बना देता हूँ इन डिवीजन इजिकल्स टू, डिवीजन को जीरो वैल्यू रखते एक बार के लिए, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा डिव इजिकल्स टू ए डिवाइड बाय बी। डन है, ओके डन है, ओके। तो मैं एल्स में कंडीशन दे दूंगा एल्स, ठीक है, और मैं प्रिंट कर दूंगा कैन नॉट डिवाइड बाय जीरो, कैन नॉट डिवाइड बाय जीरो बाय जीरो। डन है, ओके डन। अब मैं यहाँ पे रिटर्न करना पड़ेगा क्योंकि हमने रिटर्न दिया है, तो हम लोग रिटर्न करेंगे, रिटर्न क्या कर देंगे हम लोग, डिव कर देंगे, डिव को रिटर्न कर दिया। डन है, ये अपना डिव था, ओके। क्या हो गया, द लोकल वेरिएबल div may not have been initialized, ओके। तो मेरे को बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू देनी पड़ेगी जीरो, ओके डन। ओके, तो हमने चारों के चारों मेथड्स बना दिए और हम लोग अब लोग करेंगे इसको, रन करेंगे। रन करने से पहले हम लोग को इनकी वैल्यू यूजर से तो लेनी पड़ेगी, और ऑब्जेक्ट भी क्रिएट नहीं किया है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर किसी का आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो उसका नाम लिखना पड़ेगा, जैसे कि मैंने लिखा है कैल्सी, ठीक है। तो मैं लिख दूँ कैल्सी CL इज इक्वल्स टू न्यू कैल्सी, तो ये अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। पहले लिखा हमने सेम क्लास का जो नाम था वो लिखा, उसके बाद हम लोग को जो नाम रखना, हम लोग नाम लिख सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, अपना नाम लिखो, जो लिखना लिखो यहाँ पे, ठीक है। वेरिएबल का नाम ही है तो ऑब्जेक्ट का नाम ही है, उसके बाद न्यू कैल्सी लिखेंगे ताकि नया ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब ऑब्जेक्ट बन चुका है, ठीक है, अब ऑब्जेक्ट बन चुका है। अभी मैं क्या करूंगा ना कि भाई कैल्सी डॉट एडिशन चलाओ, और मैं देखो बाय डायरेक्ट भी वैल्यू दे सकता हूँ, लेकिन मैंने क्या कहा यूजर से वैल्यू देनी है। अगर यूजर से वैल्यू देनी है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं प्रिंट करा दूंगा पहले तो
यहाँ पे प्रिंट करा दूंगा एडिशन वैल्यू, अभी मेरे को एडिशन वैल्यूज देने हैं ऐसा करके, ठीक है। ओके डन है। उसके बाद मैं ले लूंगा दो वेरिएबल ले लेते हैं इसके अंदर, यहाँ पे डायरेक्ट इनिशियलाइज करते हैं। इंट a इज इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट इन लिखना पड़ता है अगर इंटीजर वैल्यू हमको स्टोर करानी है। इंट b इज इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट इन, सही। ओके अभी मैं यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिख दूंगा, a लिख दूंगा और यहाँ पे b लिख दूंगा। वेरिएबल का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, ऐसा नहीं कि यहाँ पे a लिखा है यहाँ पे b लिखा है, सेम होना कोई जरूरी बात नहीं है, चलता है, सेमीकोलन जरूरी है ठीक है। और मैंने को यहाँ पे मैंने फर्स्ट पे रिटर्न वैल्यू दी है, तो ये कुछ रिटर्न करता है, ये डायरेक्ट नहीं चलता, ठीक है, ये डायरेक्ट नहीं चलता, तो मेरे को इसको किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कराना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे करूंगा इंट एड इज इक्वल्स टू कैलसी डॉट एडिशन, ठीक है। तो मेरे को प्रिंट कराना पड़ेगा अभी, ठीक है, एडिशन इज, ओके एडिशन इज मैं कर दूंगा यहाँ पे एड, डन। अपनी वैल्यू आ गई, एडिशन का प्रोग्राम हो गया, ऑब्जेक्ट बनाया, फटाफट वैल्यू ले लिया और ये कर दिया। अब देखो सेम मल्टीप्लिकेशन सब्सट्रैक्शन में भी मैंने आर्ग्यूमेंट्स दिए, लेकिन सब्सट्रैक्शन में रिटर्न वैल्यू नहीं दी, तो मैंने ए और बी तो ले ही लिया है यूजर से, तो वापस बार बार देने की जरूरत नहीं है। ओके खाली मैं यहाँ पे वैल्यूज लिख देता हूँ बस, मैं एडिशन वैल्यू नहीं है, बार बार देने की जरूरत नहीं है मेरे को। तो मैं यहाँ पे करूंगा cl डॉट सब्सट्रैक्शन, ओके सब्सट्रैक्शन, और यहाँ पे दे दूंगा ए, यहाँ पे दे दूंगा डन डन। और देखो ये डायरेक्ट प्रिंट करा रहा है सब्सट्रैक्शन इज, तो अपनी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी हमको। सब्सट्रैक्शन अभी मल्टीप्लिकेशन में मैंने एक रिटर्न दिया है, तो मैं यहाँ पे करूंगा इंट स्मॉल इज इक्वल्स टू, मैं कर दूंगा cl डॉट मल्टीप्लिकेशन ए दे देंगे, यहाँ पे बी दे देंगे, बी था वैसे, ओके। अब यहाँ पे प्रिंट कर देंगे भाई मल्टीप्लिकेशन होगा क्या वो तो बताओ, क्योंकि ये तो रिटर्न कर रहा है ना। यहाँ पे मैं लिख दूंगा मल्टीप्लिकेशन इज, मैं यहाँ पे कर दूंगा डन, हो गया। अब मल्टीप्लिकेशन भी हो गया, अभी हमको डिवीजन करना है, तो अब डिवीजन करने के लिए हम लोग डिवीजन में क्या दिया था हमने, इंट रिटर्न वैल्यू दी थी मैंने, तो रिटर्न लेना पड़ेगा, तो क्या, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ इंट div is equals to cl डॉट डिवीजन, ए दे देते हैं, बी दिया हुआ ही है, और यहाँ पे सेम प्रिंट करा देंगे, यही लाइन को कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, डन। ओके यहाँ पे मैं कर देता हूँ, क्या हो गया है, कुछ तो हुआ है इसको, हो गया मल्टीप्लिकेशन का डिवीजन, डिवीजन इज ओके, तो यहाँ पे डिवीजन की जगह 2 कर देंगे, डन। अब हमारा प्रोग्राम पूरा हुआ यूजर से वैल्यू ले ली, दो ए और बी की वैल्यू ले ली, और ए और बी को ही सब में यूज कर दिया हमने, ओके। तो इसको रन करके देखते हैं, पहले सेव कर देंगे, रन करेंगे, ठीक है। तो वैल्यू मांग रहा है, तो मैंने 2 वैल्यू ली थी, और भी मैं समझने की बात है, 2 वैल्यू ली थी ए और बी, तो मैं पहले देता हूँ 10, ठीक है, एंटर देता हूँ, फिर देता हूँ 20, ठीक है। तो एडिशन मेरा कितना आया, 10 और 20 का 30 आया, ठीक है। सब्सट्रैक्शन मेरा कितना आया, -10, क्योंकि 10 को 20 से माइनस करेंगे तो -10 आएगा, और 10 को 20 से इंटू करेंगे तो 200 आएगा, ठीक है। और 10 0 आया, 0 क्यों आया, आना तो और चाहिए था आना तो 0.5 आना चाहिए था, लेकिन आया 0, क्योंकि हमने इंटीजर वैल्यू दी है, तो वो बाय डिफॉल्ट खाली आगे वाली वैल्यू देता है, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज नहीं देता है, ठीक है। अगर फ्लोट लेते तो फ्लोट की पूरी वैल्यू आएगी। थैंक यू, बने